सूरत का दौरा आपका है और राजनीतिक अगर दल की बात करें तो 2024 का चुनाव बेहद जो है रोमांचक होने वाला है। किस नज़रिए से देखती है 2024 के चुनाव को? मैं जिस नज़रिए से देख रही थी उस नज़रिए को थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे भी गाया है और जगह जगह जाकर के गा रही हूँ। सीधी सी बात है, इस बार का चुनाव राममय चुनाव है। 2022 में जब राज्य सभा चुनाव चल रहे थे उस समय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव था, तब भी मैंने एक बात बोली थी और मैंने ये कहा था कि यूपी में बाबा, और वो बात सही हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे और उधर पे भी मैंने यही कहा था मोदी मैजिक करत हैं, और वहाँ पे मैजिक हुआ। मतलब ये उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी मैजिक हुआ। तो अब यही सीधी सी बात ये है 24 में, क्योंकि हम जिस युग में हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमने भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा समारोह को देखा, हमने भगवान श्री राम को उनके धाम में जाते हुए देखा, और ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की विषय है। राम राज्य की ओर अग्रसर ये देश है, और ऐसे में नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। तब 24 के चुनाव तय कर लो, अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। मैं राजनीति की बात करें तो आप काफी जो है जवाब देने में काफी अग्रसर हैं जी। में राजनीतिक में किस तरह का आप देखते हैं इसको 2024 में? क्या कुछ आपने सोच रखा है कि राजनीतिक में आना चाहिए? देखिए, अब तो यदि सोच रखा होता तो अब तक हो जाता, तो ऐसा नहीं है। बात तो ये है कि आप राष्ट्र वंदना किस माध्यम से कर रहे हैं। मैं कविताओं के माध्यम से कर रही हूँ। मैंने अभी भी बोला था, फिर कहती हूँ, यदि एक रास्ता ये भी हुआ कि राजनीति में जाकर ही राष्ट्र वंदना करनी है तो वो रास्ता भी चुनूंगी। फिलहाल कविताओं के माध्यम से लोगों में अलग जगा करके मैं अपनी इस वंदना को कर रही हूँ। हालांकि मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है, बहुत सारे प्रतीकों से भी नवाजा जाता है, बहुत सारे मुझे नाम भी दिए जाते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं सरकारी हैं, कुछ लोग कहते हैं दरबारी हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं जिस जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, मैं जिस विचारधारा का समर्थन करती हूँ वो विचारधारा सिर्फ राष्ट्रभक्ति की विचारधारा है। अब उससे यदि कोई विशेष विचारधारा कनेक्ट करती है तो उसका अपने आप स्वतः समर्थन हो जाता है। और मुगलों की स्थापना के बाद हमारी राष्ट्रीय धरोहर का क्षरण हुआ, उस राष्ट्रीय धरोहर के क्षरण की पुनर्स्थापना की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। अनुच्छेद 370 हटा, उस हटने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया, उन काल्पनिक बताने वालों का विरोध करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सनातन को डेंगू, मलेरिया और पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ दी गई, उस सनातन को सहेजने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। आज आतंकवाद खत्म है, जहां बम धमाकों की आवाज होती थी वहां बम की जगह बम बम बोले की आवाज होती है। यदि उस विचारधारा का समर्थन करना सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। भगवान श्री राम के मंदिर की पुनर्स्थापना मतलब स्थापना हो गई है, यदि उस बात का समर्थन करना सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। नारी शक्ति आज अपने शौर्य पे है, इस बात का मतलब तमाम वो बातें जिनका मैं समर्थन कर रही हूँ वो समर्थन करना यदि राष्ट्रभक्ति से अलग कुछ है तो ठीक है। 2024 के इलेक्शन को लेकर आपने कुछ कविता कुछ लिखी है? 2024 को लेकर के मैंने बताया ना, बहुत सारी लिखी हैं। ज्ञान वापी को लेकर के भी मैंने लिखा है, रामलला को राम धाम मिला है, अब मंदिर की बारी है। ज्ञान वापी के अब काशी में ज्ञान वापी के मंदिर की तैयारी है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। खूब सारे सारा रारा लिखे हैं, दिल्ली पे जो घटनाएं घट रही हैं वो भी लिखा है। केजरीवाल को लेकर क्या कुछ आप कर रहे हैं? द हॉटेस्ट कि मैं उनको लेकर ये कहूँगी कि उम्मीदों ने कमर तोड़ दी, दिल ने घाव खरोचा, उम्मीदों ने कमर तोड़ दी, दिल ने घाव खरोचा, झाड़ू वाले के घर में ही लगा दिया है पोछा, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। प्याले में हाला थी पहले, अब हाला में प्याला, पीने वाली चीज को खाकर किया गया घोटाला, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा। आपकी जोगी सारा रा आज